वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। 2 मार्कर भी बन सकता है, 1 मार्कर भी बन सकता है, बनाने को 3 मार्कर भी बन सकता है, बट इसकी वैल्यू 1 मार्क की ही है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। करेक्ट। दो चीजें हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, ऑन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा है वो इवनली स्प्रेड है या स्क्यूड है। स्क्यूड मतलब अनइवन। इवनली स्प्रेड है या अनइवन है। तो ये कैसे पता चलेगा? इवनली स्प्रेड, स्टार्टिंग में छोटी वैल्यूज हैं, बीच में बहुत हाई वैल्यूज हैं, फिर छोटी वैल्यूज हैं। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी शेप ऐसी होगी, बेल शेप्ड कर्व। एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? बेल शेप्ड कर्व। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज, एरिया, जो भी हमारी वैल्यू अंडर स्टडी है। तो बेल घंटी, बेल शेप कर्व, तो बीच में मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। तो एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? स्टार्टिंग में छोटी वैल्यूज, फिर बीच में मैक्सिमम वैल्यूज, फिर छोटे, धीरे 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 बढ़ता है, धीरे 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 गिरना शुरू हो जाता है। तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। In case of symmetrical distribution, the value of mean, median and mode all are equal. अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इवनली स्प्रेड है डेटा, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। तीनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है अगर डेटा इवनली स्प्रेड है तो। बट ऐसा तो बहुत रेयरली होता है, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, बट मतलब होने को हो सकता है, बट रेयरली होता है। तो इन अ बेल शेप कर्व, मोड टचेस द पीक ऑफ द कर्व इंडिकेटिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो यही मोड है, यही सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है, यही मीन है। तो मीडियन भी यही, मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ द कर्व इनटू 2 equal halves एंड मीन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन, मोड एंड मीन ऑल आर इक्वल। In actual life, most of the distributions are not symmetrical. इतना evenly spread नहीं होता डेटा, asymmetrical होता है। In case of asymmetrical series, mean, median and mode will have different values. The frequency curve is not bell shaped. Height of the curve is not in the middle. An asymmetrical, that is a skewed distribution, is either positively skewed or negatively skewed. Positively skewed कैसा होगा? For a positively skewed distribution, most of the values of the observations in a distribution fall to the right hand side of the mode. मतलब अपनी maximum frequency आप initial stages पे ही achieve कर लोगे। तो अगर आपने अपना मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनिशियल स्टेजेस पे ही अचीव कर लिया, तो अगर वो मोड है तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी? कम ही हो सकती है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोड अगर ऑलरेडी अचीव हो चुका है एंड मोड हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो बाकी सारी वैल्यूज की उसकी फ्रीक्वेंसी कम ही होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द डेटा, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल लाई टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मोड इन केस ऑफ अ पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेगेटिवली में टू द लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिवली स्क्यूड कैसा होगा? वैल्यूज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड आर कॉन्सेंट्रेटेड मोर टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मोड। तो मेजॉरिटी वैल्यूज विल बी टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मोड। ये होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड। सेंट्रल मोस्ट वैल्यू मीडियन होती है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? एसिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, ये तो डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। तो सिमेट्रिकल में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। एसिमेट्रिकल में, सो सर व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप क्या डिराइव हुई, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? एज पर कार्ल पियर्सन, द रिलेशनशिप इज मोड is equal to 3 median minus 2 mean. Mode is equal to 3 times the median minus 2 times the mean.
तो अगर आपके पास मीडियन और मीन है तो मोड निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप से। अगर आपके पास मोड और मीन है तो मीडियन निकाल सकते हैं। मोड और मीडियन है तो मीन। मोड मतलब कोई भी दो वैल्यूज गिवन है तो थर्ड मिसिंग वैल्यू निकाली जा सकती है इस रिलेशनशिप से। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कोई भी दो वैल्यूज दे देंगे, थर्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है, प्रोवाइडेड आपको रिलेशनशिप याद रहे। प्रोवाइडेड आपको रिलेशनशिप याद रहे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कोई भी डाउट? कब ये यूज किया जा सकता है? व्हेन द डेटा इज इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मतलब एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, द मोड इज इल डिफाइंड, इवनली स्प्रेड नहीं है डेटा। If we know any two of the three values, the third can be estimated using the above. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत ही इजी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? इफ द मीन is 26.8 and median is 27.9, कैलकुलेट मोड। तो बताओ बेटा अश्विन, मोड का फॉर्मूला क्या है रिलेशनशिप के टर्म्स में? 3 इंटू मीडियन, 3 टाइम्स द मीडियन माइनस 2 टाइम्स द मीन। तो 3 इंटू मीडियन इज 27.9 माइनस 2 इंटू मीन। अब ये फ्री के मार्क्स नहीं है तो क्या है? तो प्लीज आने के चांसेस 99.99%, ठीक है ना? और गलत होने के चांसेस वो आपके ऊपर है, क्योंकि रिलेशनशिप अब दो एक मतलब नहीं याद करो तो वहां पे जाके जरूर ढूंढना है। वहां पे जाके तो कौन सा 3 था, कौन सा 2 था, क्या था, गलती हो सकती है, बड़े नॉर्मल सी बात है। तो प्लीज चलो 27.9 इंटू 3, 28 इंटू 3 क्या होता है? 3 2 6, 8 3 24, 84 में से अगर 0.3 माइनस कर दें 83.7, वेरीफाई करेंगे 60, 7 3 21, ठीक है 83.7 माइनस 26 मतलब 52, 53.6, 26 52 281, तो क्या आया? 20.1 30.1 0.7 30.1 क्या है ये आपका? कोई भी डाउट? कैलकुलेशन ठीक है? 3 2 6 7 3 81, 3 9 83.7, 52 53.6, ठीक है, तो 30 83.7। सर एक हमें भी करने दो, बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या गिवन है? मीन एंड मोड गिवन है। फाइंड द मीडियन, खुद ही बता रहे वो एसिमेट्रिकल सीरीज है, तभी ये जो रिलेशनशिप है ये एसिमेट्रिकल में ही पॉसिबल है। और जब मीन और मीडियन की वैल्यूज अलग दे रखी हैं तो सिमेट्रिकल डेटा तो वैसे ही नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं और वो दोनों मैच नहीं कर रही तो सिमेट्रिकल डेटा नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो तीनों ही सेम होंगी ना, तो जो दो गिवन होंगी वो भी सेम होंगी। तो कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है ना कि मीन एंड मीडियन इज दिस मच, 40 ईच, कैलकुलेट मोड। तो इनडायरेक्ट हिंट क्या है आपको? सिमेट्रिकल डेटा था। तो फिर ट्रिक क्वेश्चन, मोड विल आल्सो बी द सेम, जो भी वैल्यू मैंने बोली। समझ आया ना? तो बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि उस टाइम पे हमें आंख बंद करके मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन दिख रहा होता है। यस और नो? तो बी केयरफुल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क होता है। कर लेंगे बी पार्ट अपने आप, इजी है प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड।